आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर के वचन के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं। प्रभु इन दिनों में बात करने पाए, प्रभु का वचन का प्रॉमिस आपके जीवन में क्रिया करने पाए। इन दिनों में अनेक समस्या के साथ आप परमेश्वर के सन्निधि में आए होंगे। हो सकता है आपका लोन का किस्त भरने के लिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर चलाने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, समस्या बढ़ते जा रहा है, तनख्वाह पैसे जिस प्रकार मिलना है वो मिल नहीं रहा, सैलरियां बढ़ नहीं रही। मेहनत तो करते हैं, 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार आपने सोचा होगा उसी प्रकार का फल मेरे जीवन में नहीं मिल रहा है। इतना मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी, एक अच्छा जॉब मेरे जीवन में मिलना है कर ऐसे अनेक आशाओं के साथ आपके जीवन में डिप्रेशन निराशा के साथ आप जीवन बिता रहे हैं। कई लोगों का डिप्रेशन, मैरिजेस हुआ नहीं है, हम मैरिजेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने जो पार्टनर आपके लिए संसार में परिशुद्ध बनाया है, वो सही पार्टनर आपके जीवन में मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परिशुद्ध जितने लोग जॉबलेस हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस करें, आपकी जीवन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करें। आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने प्लान किया है, वो प्लानिंग्स के अनुसार आपका जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनेक विषय के साथ हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, उस ट्रांसफर के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ट्रांसफर प्रदान कर। जितने बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, जितने बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स हो गया है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने वीकलीज जो पेपर्स टीचर्स लोग चेक करेंगे, प्रभु तेरी आत्मा उनके ऊपर उतरने पाए, कोई भी गलत मार्क उनके जीवन में ना मिले पाए, गलत मार्क उनको ना मिलने पाए। जो लिखा है, मेहनत किया है, सही मार्क उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, जितने माता पिता चिंतित है अपना बच्चों का भविष्य लेके, हो सकता है मैरिजेस, हो सकता है अच्छा जॉब मिला नहीं, अनेक प्रकार का समस्या से परमेश्वर तेरे चरणों में विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम बिचवाई करते हैं, हर एक की समस्या दूर होने पाए। जितने बीमार है, सीरियस है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का जीवन को तो स्पर्श कर, ऐसे लोगों की जीवन की समस्या दूर कर, बीमारी दूर कर। प्रभु तूने हालेलुया इस संसार में शत्रु ने जो डाला हुआ अनेक बीमारी से प्रेसर जूझने वाले लोगों को परमेश्वर तूने चंगा किया। एक को भी प्रेस लॉर्ड हालेलुया, तू हालेलुया बिना चंगाई का छोड़ा नहीं, तेरा हाथ स्पर्श किया। कुछ लोगों ने तुझे छुआ, कुछ लोगों ने तेरा वचन पर विश्वास किया। अलग अलग विश्वास की चंगाई को हम पढ़ते हैं। इन दिनों में प्रभु तेरी चंगाई हर एक का जीवन में होने पाए। हालेलुया, हर एक का जीवन में होने पाए। हर एक निराशा परमेश्वर दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक का जीवन में आश्वासन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक का जीवन चैन से जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रभु हर एक का डिप्रेशन निराशा दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू बड़े कार्य को कर। जितने माता पिता है प्रेस लॉर्ड हालेलुया अपने घर की चिंता में है, प्रेस लॉर्ड हालेलुया घर कैसे चलाने चिंता में है, हर एक चिंताओं को दूर होने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है अकाल में भी धर्मी प्रेस लॉर्ड हंसता रहेगा। कहने का मतलब उसके घर में अन्न की कमी नहीं होगा। वो हल्लेलुया, युद्ध होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर तू हमारे साथ है। हल्लेलुया, तू धर्मियों को चलाने वाला परमेश्वर करके तेरा जीवित वचन सिखाता है। इन दिनों में उस जीवित वचन के अनुसार उस पर विश्वास कर कर हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग हल्लेलुया घरों में लड़ाई झगड़े हैं, डाइवोर्स तक पहुंच गया है, वाद विवाद शत्रु डालकर घरों को छिन्न भिन्न करने वाली दुष्ट आत्मा की शक्ति को ब्रेक कर कर प्रार्थना करते, वो बंधन इसी वक्त राइट नाउ हर घर से निकलने पाए। जो घर में समस्या है, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़े लगातार हो रहे, दुष्ट की ताकत, अंधकार की ताकत को ब्रेक करता हूं प्रभु जी। मेल मिलाप की आत्मा दे, परिवार एक साथ मिलकर तेरी प्रार्थना तेरी आराधना करने के लिए हर एक को मदद कर। इन दिनों में प्रेस निराशा की आत्मा दूर होने पर हालेलुया। जितने लोगों का पेंशन रुका है, पेपर्स में प्रेस और हालेलुया कोई भी प्रकार का मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो बंधन राइट नाउ इसी वक्त टूटे। पेंशन का कार्यवाही होने पाए, पेंशन का कार्यवाही होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। पेंशन समय पर मिलने पाए। हालेलुया,
वे प्रार्थना करता होने दे। प्रभु जितने लोगों ने कॉन्सुलेट में अप्लाई किया है, अभी तक पेपर सील नहीं हुआ है, साइन नहीं हुआ, प्रभु की आत्मा प्रेशर स्पर्श करने पाए, उन ऑफिसरों को स्पर्श करने पाए, उन ऑफिसरों को प्रेशर हालेलुया मजबूर करने पाए, ताकि तेरा धर्मी जन का पेपर रुकने ना पाए। सही समय पर स्टैंपिंग होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों का विरोध में कोर्ट केसेस है, प्रभु हालेलुया न्यायी परमेश्वर है, तू न्याय दिलाने वाला परमेश्वर, इन दिनों में सच्चा न्याय हर एक को देने पाए। प्रेषण हालेलुया गलत मार्ग में लोगों को लीड ना करने पाए, तेरी आत्मा उनके साथ रहने पाए, तेरा आत्मा उनके संग रहने पाए। जितने लोग घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर को आशीष दे प्रभु जी, एक नया घर, सुंदर घर प्रभु जी खुद के लिए जो खरीदना चाहता है। प्रेषण हालेलुया इस संसार में तेरा वचन स्वयं कहता है प्रभु तू भक्तों की लालसा पूरा करने वाला है। आज प्रभु हमारे एक भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस पृथ्वी में जो कुछ भी इच्छा है वो इच्छा पूरा होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु हर एक के जीवन में आश्वासन दे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 कलम साम्स 37 वर्स 23। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य का गति चाहे कितना भी गति कर लो, हालेलुया, कितना भी दौड़ लो, सुबह शाम 12 घंटा 8 घंटा पैसे कमाने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते होगे, दूर दूर ट्रैवल करते गए, हो सकते 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। आप यात्रा करने के समय पर याद रखना, आपकी गति को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। जब तक यहोवा परमेश्वर आपको स्थिर नहीं करेगा, आप इधर उधर भागते रहेंगे एक वैगाबोन के समान। परमेश्वर आपका नौकरी स्थिर नहीं रहेगा और वो नौकरी कभी भी उखड़ कर फेंक दिया जा सकता है। यही शत्रु का कार्य। शत्रु इन दिनों में आपको दौड़ा रहा है, तो याद रखना परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करना, प्रभु मेरा गति हालेलुया दृढ़ नहीं है, मेरा नौकरी दृढ़ नहीं है, मेरा नौकरी स्थिर नहीं है, परमेश्वर मुझे इधर उधर दौड़ना पड़ता है। प्रभु दृढ़ करने वाला तू ही है, परमेश्वर गति को दृढ़ करने वाला परमेश्वर तू ही कर वचन दिया इन दिनों में। परमेश्वर तू ही हर एक व्यक्ति को स्थिर कर। हालेलुया। जिस मनुष्य को परमेश्वर प्रसन्न करता है, हालेलुया, उसका चलन यहोवा के लिए प्रसन्नित है। परमेश्वर जब वो परमेश्वर का मार्ग में चलता है, प्रभु उसकी चलन से प्रसन्न होता है। आज अपने आप को जांचिए, क्या मेरा गति यहोवा के वचन के अनुसार है या फिर मैं खुद की इच्छा से दौड़ रहा, खुद का प्लानिंग से दौड़ रहा, खुद का माइंड से दौड़ रहा। तो ये याद रखना, स्थिर नहीं बनोगे हम। जितना भी दौड़ना है दौड़ रहा। जिसको परमेश्वर स्थिर नहीं करता है उसको हालेलुया कोई स्थिर नहीं कर सकता है। आपका गति को स्थिर करने वाला परमेश्वर, आपका जॉब को स्थिर करने वाला परमेश्वर, आपका बिजनेस को स्थिर करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर का वचन ये कहता है हमारे पैरों को दृढ़ परमेश्वर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मैंने कई बार संदेश दिया है, एक बच्चा जन्म होने के बाद परमेश्वर उसका सारा भविष्य के साथ संसार में भेजता है, उसे किस प्रकार जीना है, उसका भविष्य में क्या क्या होगा। हमें कुंडली देखने के लिए किसी पीछे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बच्चा परमेश्वर में नहीं रहेगा तो उसका जिम्मेदार परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हर एक के लिए अच्छा भविष्य चाहता है। प्रभु नहीं चाहता अपना बेटा और बेटी इस संसार में जब तक जिए दुख उठाते रहे, लगातार कष्ट उठाते रहे, क्लेश उठाते रहे, बीमारी उठाते रहे, समस्या उठाते रहे। इसीलिए तो परमेश्वर ने स्वयं कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो। दूसरी जगह पर परमेश्वर ने कहा, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है, आपका समस्या हल करना चाहता है, आपकी जीवन की बीमारी खत्म करना चाहता है, आपका जीवन का डिप्रेशन खत्म करना चाहता है।
लेकिन कई बार हम प्रभु के मार्ग में ना चलने के कारण से वही डिप्रेशन को बार बार लेकर सर में हम घूमते हैं, वही चिंता को लेकर बार बार हम घूमते हैं। फिर शरीर कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है। उसका कारण है आपने बोझ परमेश्वर के सन्निधि में उतारा नहीं है, अभी भी उसे लेकर घूम रहे हैं। आप जब प्रभु के हाथ में चिंता सौंप कर बस प्रार्थना करते रहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा ये बोझ उतारने जा रहा है, प्रभु मेरा टेंशन जरूर उतारेगा। मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे टेंशन लेने की जो कोई जरूरत नहीं। मेरा टेंशन सब कुछ वही दूर करने वाला है, जो टेंशन को दूर करने वाला, जो बोझ उठाने वाला परमेश्वर के सन्निधि में मैं जाकर बोझ उतारूंगा। मैं मेरे शब्दों को कहूंगा, परमेश्वर जरूर उसे दूर करने जा रहा है। विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आपका सारा प्रश्न को हल करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको अकेला अनादर नहीं करेगा, चाहे विधवा हो, अनाथ हो, प्रभु हर एक की स्तुति लेता है, हर एक को मदद करता है, हर एक को आश्वासन देता है। इन दिनों में प्रभु आपके लिए बड़े कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। हमारी गति को स्थिर करने वाला तू ही है, हमारे जीवन को स्थिर करने वाला तू ही है, हमारे जॉब को स्थिर करने वाला तू ही है, हमारा बिजनेस को बढ़ाने वाला प्रभु तू ही है, हमारा लाइफ को चेंज करने वाला प्रभु तू ही है। इन दिनों में परमेश्वर जितने लोग हालेलुया जीवन को परमेश्वर सही ढंग से जी नहीं रहे, उनकी इच्छा के अनुसार वो जीवन बिता नहीं रहे, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो बंधन टूटे आजादी के साथ। प्रभु ने मेरे लिए बड़े चमत्कार किया, मेरे लिए बड़े कार्य किया कर कर। प्रभु ने मेरा पैर को स्थिर किया, मेरा जॉब को स्थिर किया, मेरा लाइफ को सेटल किया, मेरा बिजनेस को सेटल किया कर कर। एक गवाही के साथ इन दिनों में उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने विषय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हाथों में सौंपते हैं, बच्चों का विषय, मैरिजेस का विषय, फाइनेंस का विषय, घर का विषय, पति पत्नी का विषय, तमाम विषय, पेंशन का विषय, कोर्ट केसेस का विषय, हर एक विषय को रखकर हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इन दिनों में एक छुटकारा हर एक का जीवन में देखने पाए, एक छुटकारा हर एक के जीवन में देखने पाए, हर एक का जीवन में एक आश्वासन देखने पाए। इन दिनों में परमेश्वर ओ हालेलुया गरीबी का जीवन नहीं, तंगी का जीवन नहीं, आंसू का जीवन नहीं, बल्कि परमेश्वर विजयी होकर प्रभु मैं तेरे साथ जीने के लिए हर एक को मदद कर। उसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा जला तुझे देता हूं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो आपको परमेश्वर स्थिर करने जा रहा है, आपका बिजनेस को स्थिर करेगा, आपका जीवन को स्थिर करेगा। आप परमेश्वर के संधि में बैठकर प्रार्थना करिए, प्रभु को अपना विषय को दीजिए, प्रभु के सामने अपना बोझ को उतार कर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।